सो इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो डिस्क्लेमर ये है कि आज जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बी प्रिपेयर्ड टू डबल योर मनी। तैयार हो जाओ अपना पैसा डबल करने के लिए। पर ये मैंने ना अंडररेटेड स्टेटमेंट लिखी है। मैं आपको डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि आज जो आपको नॉलेज मिलेगी वो ना सिर्फ आपके पैसे को डबल कर देगी, मल्टीप्लाई कर सकती है इतना कि आप एक मिलियनर बन सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो। देखो पूरे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, आप देख रहे हो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बिजनेसेस चल नहीं रहे, अब बिजनेसेस फ्लरिश नहीं हो रहे, और सर आप बात कर रहे हो पैसे को डबल करने की। कैसे होगा डबल? आप सीखना चाहते हो? देखिए जो इंफॉर्मेशन आज आपको मिलेगी, आपको आज से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए पैसा 100% डबल होने वाला है। बट किसका होगा, कैसे होगा, यू विल गेट टू लर्न राइट नाउ। अभी सीखोगे आप। तो पहले मैं आपको कुछ सिखाऊं उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग ना देखते बहुत कुछ हो और सीखते बहुत कम हो। देखते बहुत कुछ हो, इंटरनेट पे भी बहुत कुछ देखते हो। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सेंसेक्स की ग्राफ पे ले जाता हूँ। अभी थोड़ा सा आप देख रहे हो डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड। केसेस बढ़ रहे हैं, लोग इस वक्त ऐसी सिचुएशन में कि करें तो करें क्या। लॉकडाउन भी लग रहा है बहुत सारी जगहों पर, तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट नीचे जा रही है, बट अभी क्रैश नहीं हुई। क्योंकि जब पहले लॉकडाउन हुआ था, अभी पूरे इंडिया में नहीं हुआ, बट जब पहले पूरे इंडिया में हुआ था, 41,000 पे जो मार्केट फ्लोट कर रही थी वो गिर के कहां पे आ गई थी? 27,500 पे। और फिर दोबारा से बाउंस बैक जो किया वो 50,000 से ऊपर चली गई हमारी मार्केट, 51,000 इनफैक्ट। तो ये जो बाउंस बैक हुआ ये क्या है? आपने अब इस ग्राफ को देखो, अभी मैं आगे कुछ नहीं बताता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे आप क्या देख रहे हो और क्या समझ रहे हो, क्या सीखने को क्या मिल रहा है आपको? हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूं। यहाँ पे आप निफ्टी भी देखिए, सेम हाल हुआ था निफ्टी का भी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे निफ्टी को भी देखिए जरा, अभी दोबारा ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। मैंने रीजन बता दिया आपको। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं मार्केट के ऊपर नीचे जाने के। अगेन जब लॉकडाउन हुआ था, अनाउंस हुआ था, उसके बाद ये मार्केट क्रैश कर गई थी, ऑलमोस्ट 8,000 पे आ गई थी, जो 12,000 पे फ्लोट कर रही थी। उसके बाद अभी कहां पर है? ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस। अब बात ये आती है कि इससे आपको सीखने को क्या मिलता है, बिकॉज अगर आपने इससे सीखा नहीं तो आप अमीर नहीं बनोगे। देखो मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा आज, और ये रूल्स हमेशा काम करते हैं, और ये मैं नहीं बोलता, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। अब ये जो रूल मैं आपको दे रहा हूं, इस रूल से आपका फायदा क्या है? अब अगर आपको लग रहा है मैं आपको ये बोलने वाला हूं मार्केट क्रैश करने वाली है, तो अभी आप खुद ही जज करोगे, बट मैं यहां पे बोल रहा हूं इट विल ऑलवेज क्रैश। ऑलवेज मतलब हमेशा क्रैश करेगी। अब ये जो रूल है इसे फॉलो कौन कौन करता है? जितने भी अमीर लोग आप देखते हो वो इसे फॉलो करते हैं। जितने भी इन द सेंस, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करो तो इस वक्त नंबर 4 पर आते हैं वॉरेन बफे। अब वॉरेन बफे बोलते हैं कि मुझे रिसेशंस बहुत पसंद है। रिसेशन मतलब जब मंदी आ जाती है। मंदी कब आती है? आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आपकी जीडीपी या हमारी जीडीपी लगातार 6 महीने गिरती रहती है, जो नीचे जा रही है, उसका डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है 6 महीने के लिए, तो वो रिसेशन होता है। बट अभी जो हालात चल रहे हैं, रिसेशन नहीं आएगा, डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन होता है 10 साल से ज्यादा का, मतलब 10 साल लगते हैं मार्केट को रिकवर करने में, दोबारा से उस सिचुएशन पे आने पे जैसे चल रही थी। इट टेक्स 10 years एंड नोबडी नोज, इससे ज्यादा भी लगे तो। सो हम जिस वर्ज पे खड़े हैं, हम एक पहाड़ के ऊपर चोटी पे हैं और नीचे खाई है, बट इससे आपको फायदा क्या है? वो खाई जो है उसे हम क्रैश बोलते हैं। जब मार्केट 25% से ज्यादा टूट जाती है, 25% इनफैक्ट 30% से ज्यादा टूट जाती है, तो उसे क्रैश कहते हैं। एंड मैंने बोला मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, हमेशा क्रैश करती है। एक ना एक टाइम के बाद मार्केट को क्रैश करना ही होता है। ये एक फंडामेंटल रूल है। जब आप स्टॉक मार्केट के ग्राफ को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा 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 फिर ऐसा, हर्षद मेहता का स्कैम आ गया, आप देखोगे कि भाई स्कैम हुआ, यहाँ पे मार्केट टूट गई, उसके बाद चलती गई चलती गई चलती गई, फिर कोई कुछ और हो गया, नीचे आ गई, फिर चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, फिर लॉकडाउन हो गया, कुछ और आ गई, फिर चलती गई चलती गई। इस तरीके से मार्केट चलती है। अब ये जो क्रैशेस हैं, अंडरस्टैंड दिस, ये जो डिप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर,